ट्रेनर्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। कोई फिटनेस ट्रेनर बहुत अच्छा काम कर पा रहा है, कोई बहुत उतने क्लाइंट उसको नहीं मिल पा रहे हैं, कोई किसी को क्लाइंट मिल रहे हैं तो उस क्लाइंट को मैनेज नहीं कर पा रहा है, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में दिक्कत हो रही है, किसी को फोटोज कलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है, किसी को डाइट प्लान, किसी को वर्कआउट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप सभी ट्रेनर्स को दिया जाएगा जिसको आप यूज करके सारे क्लाइंट को एक ही जगह पे सब मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है। ट्रेनर डैशबोर्ड है, एक डेमो डैशबोर्ड है, इसी में सारे फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसको यूज करके आप चाहे 100 हो, 150 हो, 200 हो, आपकी सिटी में, आपकी सिटी के बाहर हो, यहाँ तक कि फॉरेन में हो, कहीं पे भी आपका क्लाइंट रहता हो, आप उसको डाइट प्लान, वर्कआउट, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपको बताना है, जो भी ट्रेनिंग देनी, जो भी कोर्स सेल करना, सब कुछ बता सकते हैं बस इस सिंगल डैशबोर्ड का यूज करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ओवरव्यू आएगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपके पास कितने क्लाइंट हैं। यहाँ स्टूडेंट दिया हुआ है, क्लाइंट से आप देख सकते हैं। तो क्लाइंट कितने हैं, उसमें से एसेस कितने हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं, और कितने ऐसे क्लाइंट हैं जिनका बीएमआई कॉन्शियस लेवल से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रेड से डिनोट किया गया है। जो ओबीज कैटेगरी के होंगे उनको रेड से डिनोट किया गया है। मसल गेन वाले को ब्लू से किया गया है, फिटनेस वाले को ग्रीन से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके रिव्यू में है। फिर इसके बाद स्टूडेंट, जितने भी आपके पास स्टूडेंट क्लाइंट आप जो भी समझ लो, स्टूडेंट आपके पास जितने भी हैं उनका सारा सब कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा कि कितने आपके, कौन सा स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका, बीएमआई कितना है, फैट लॉस के लिए है क्या, उसका मतलब जिसका गोल क्या है, फैट लॉस है, किस लेवल का है, उसका लेवल क्या है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। और इसके बाद यहाँ पे एडिट आएगा, वर्कआउट आएगा, डाइट आएगा। इसके बारे में डिटेल में अभी हम बताते हैं आपको। चलिए यहीं पे देख लेते हैं वर्कआउट। तो यहाँ से जो भी आप वर्कआउट जनरेट करोगे तो वर्कआउट जनरेट होगा असेसमेंट पे। तो सबसे पहले असेसमेंट ही बता देते हैं आपको। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट से ही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो रही। तो एक्शन पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे असेसमेंट लिखा हुआ है, असेसमेंट पे जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन फीचर है क्योंकि आज तक यहाँ पे जितने भी इंडिया में जितने भी आपके सास हैं या फिर जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो असेसमेंट पे इतना फोकस काम नहीं कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे जो भी आपको असेसमेंट फिगर दिखा रहा हूँ, जो भी आउटपुट दिखा रहा हूँ, इससे आपको आउटपुट किसी भी पैनल में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप देखिए असेसमेंट में रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। कोई भी आपके पास क्लाइंट आएगा, आप सबसे पहले उसको फिजिक स्कोर बता दोगे। फिजिक स्कोर उसकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितनी उसकी फिटनेस है, कितनी उसकी मूवमेंट है, कितना उसका मतलब मेडिकल जो भी आपके जैसे बीपी वगैरह जो है, हार्ट रेट कितना है, और ये सारी चीज़ें मेजरमेंट करके ही उसका जो फिटनेस टेस्ट लेके फिर उसके बाद जो भी सारी चीज़ें मेजर करने के बाद में ही आता है, ये फिजिक स्कोर बता देता है। और फिर इसमें दूसरा जो इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट है कि जो भी क्लाइंट होगा उसकी एक्चुअल एज बता देगा, हेल्थ एज बता देगा और आइडियल एज भी बता देगा। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसका आपने क्लाइंट आपका है जिसकी 23 साल एज है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी होगी तो उसकी हेल्थ एज बता देगा 21 साल। तो मतलब 2 साल कम है। 2 साल क्यों कम है, उसकी फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। उसकी फिटनेस अच्छी है तो उसकी हेल्थ एज 21 साल की हो गई। वो और भी अच्छी कर सकता है, 2 साल 19 साल तक आइडियल एज पे ले आ सकता है अगर वो और अच्छा परफॉर्म करेगा तो। इसके बाद यहाँ फिजिक पोटेंशियल दिया हुआ है। फिजिक पोटेंशियल जैसे यहाँ पे स्कोर दिया है 100 आउट ऑफ 82 दिया हुआ है, 100 आउट ऑफ 82 से 87 तक जा सकता है, जो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम डिजाइन करके देंगे। तो इससे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है हाईएस्ट सक्सेस चांस है। इनके जो गोल्स हैं, इन्हें जो भी गोल डिसाइड किए गए उस हिसाब से यहाँ पे सक्सेस रेशियो दिया जाता है। रिकवरी बेस होती है कि वो क्लाइंट का कितनी फिटनेस है, और क्लाइंट का अरेरेंस रिपोर्ट क्या है, जो एक्सीलेंट सारी चीज़ें, ये क्लाइंट का जो भी है रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, इसलिए इसका सारा सबको दिखाया जा रहा है। नीड एडजस्टमेंट, इसमें अब जो वेट जो ज़्यादा बढ़ाया होगा इसलिए ऐसा इसमें दिखा रहा है। चलिए देख लेते हैं। और प्रोजेक्टेड फ्यूचर, अगर आप इसमें ये भी बता देता है कि आपकी कंडीशन अभी इतनी है, अगर आप 7 महीने 6 महीने जितने का भी आप प्लान बनाओगे, उसका प्लान बनाने के बाद में आपकी हेल्थ स्कोर या फिजिक स्कोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये ऐसा फॉर्म है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा सबसे पहले आपको यही फॉर्म भरना है। इसमें एज भरना है, सेंटर भरना है, हाइट भरना है, करंट वेट, ये सारा कुछ भरना है। फिर इसके बाद बॉडी टाइप, बॉडी वेस्ट, ये मेजरमेंट जो भी होती हैं, जो भी आपको मेजरमेंट करनी है। फिर इसके बाद उसमें फिटनेस परफॉर्मेंस असेसमेंट भी करना है, पुशअप लगवानी है, स्क्वाट्स करवानी है, प्लैंक होल्ड करवाना है, वॉल चेक करवाना है, सिंगल लेग करना है, और सिट एंड रीच, ये कुछ फिटनेस असेसमेंट भी आपको करवाने में, जिससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। फिर इसके बाद लाइफ स्टाइल असेसमेंट, इसमें कितना वो डेली उसकी कितना क्या एक्टिविटी रेशियो क्या है, मोबाइल कितनी देर देखता है, प्रोटीन इंटेक क्या है उसका, घर के बाहर कितनी बार खाना खाता है, स्लीप कैसी है, स्लीप टाइमिंग उसका कैसा है, गोल उसका क्या है, मसल गेन है, रिकम्पोजिशन है, स्ट्रेंथ है, फिटनेस है, एक्टिविटी लेवल क्या है, एक हफ्ते में कितनी बार वो एक्टिविटी कोई करता है, लेवल उसका क्या है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, फूड प्रेफरेंस कैसी है उसकी, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, वेजिटेरियन है, या फिर वीगन है, उसका मंथली बजट कितना है, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, मील्स एक दिन में कितने मील्स खाएगा, ये भी चीज़ें दी हुई हैं। 1 घंटे एक दिन में वो कितना सोता है, स्लीप की क्वालिटी कैसी है। अब देखिए यहाँ पे आ गया वाइटल साइंस में हम लोग सबसे पहले बहुत जरूरी है बीपी भी लेते हैं। बीपी का सिस्टोलिक बीपी जो जो आपका हायर नंबर होता है वो, और डिस्टोलिक बीपी जो लोअर नंबर जो नीचे की तरफ रहता है वो। तो नॉर्मली ये 120/80 होता है। तो उसी रेशियो में जैसा भी आपके पास
क्लाइंट का आएगा, इसकी डिवाइस होती है, उस डिवाइस से इसको मेजर करना होता है। फिर रेस्टिंग हार्ट रेट, जब क्लाइंट आराम कर रहा हो, मतलब रेस्ट के पोजीशन पे हो, तब उसका हार्ट रेट यहाँ पे पता करके यहाँ पे हार्ट रेट यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद स्ट्रेंथ लेवल से आप पता करोगे, स्ट्रेंथ लेवल आपको कैसे पता चलेगा, ग्रिप से पता चल जाएगा, या फिर जो भी आप फिटनेस परफॉर्मेंस करवाओगे उससे पता चल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपको जब वो परफॉर्मेंस टेस्ट पुशअप स्क्वाट कर रहा होगा तब आपको पता चल जाएगी। इसके बाद उसकी लाइफ स्टाइल जिसके बारे में पूछ लेना है, स्मोकिंग करता है, इसको अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, स्ट्रेस इसको कितना है, हाई है, लो है, मॉडरेट है, अल्कोहल लेता है कि लाइट लेता है, मॉडरेट लेता है कि हैवी लेता है, और स्मोकिंग। ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल्ड में है कि इतना डिटेल्ड असेसमेंट फॉर्म कोई आज तक इतनी पूरे इंडिया के जिम में नहीं करवा रहा है। वाटर इनटेक कितना करता है, एक दिन में कितना पानी पीता है, ये भी चीज़ दी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशन क्वालिटी दी हुई एक्सीलेंट। फिर इसके बाद मेडिकल कंडीशन भी यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ मेडिकल कंडीशन दे दोगे अस्थमा, डायबिटिक, तो उसी हिसाब से ही डाइट जनरेट करके दे देगा। तो ये बहुत सारा इसमें एडवांसमेंट है, और ये ट्रेनर्स के लिए तो एक तरीके से वो एक खजाना है। अगर आपके पास ये है तो आप सोचिए, एक एक प्लान आपका 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का बिकेगा। अगर आप इससे यूज़ करोगे तो आपका मिनिमम एक पीटी जो कोर्स होगा 5,000 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, 10,000 आप ऑन एवरेज अपने पीटी कोर्स की सेल्स रख सकते हो। और ये बाकायदा ट्रैक होता है, जैसा आप यहाँ पे अपना डैशबोर्ड देख रहे हो वैसे ही डैशबोर्ड आपको स्टूडेंट के लिए भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे जनरेट वर्कआउट फॉर जिम। अगर जैसे यहाँ पे असेसमेंट हो गया, असेसमेंट करने के बाद में यहाँ पे जनरेट वर्कआउट फॉर जिम करेंगे, तो यहाँ पे उसको जिम में अगर वो कसरत कर रहा है, जिम कोई ज्वाइन किया हुआ है, तो उसको जिम के अकॉर्डिंग कसरत बतानी है, वर्कआउट बताना है, तो वो यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये देखिए, मंडे को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा मसल ग्रुप हिट करना है, कितनी रेप लगानी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितना रेस्ट लेना है। इतना डिटेल्ड में कोई भी सॉफ्टवेयर आज तक नहीं बना है, इंडिया में तो नहीं बना है। अपर चेस्ट, बाइसेप, ब्रोंकियाइस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हाइपरट्रॉफी प्लान है। तो इसी अकॉर्डिंग उसमें सारा डे वाइज इसमें एक्सरसाइज आ जाती है, बैक, ट्राइसेप, और वेडनेसडे, लेग्स, थर्सडे, इसके हिसाब से आपकी सारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है कि जो हटानी है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको ऐड हो जाए तो यहाँ पे अपडेट प्लान करेंगे, सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर वो जो भी आपका क्लाइंट होगा, क्लाइंट के डैशबोर्ड में ये वर्कआउट दिखाने लग जाएगा। कितना आसान है ये वर्कआउट डिजाइन, साइंटिफिक तरीके से जो आप उसमें असेसमेंट फॉर्म में डेटा भरा है उसी अकॉर्डिंग ये आपका रिजल्ट आउटपुट लेके आया है। कितना अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपका घंटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए डाइट। अब जो भी यहाँ पे हम लोगों ने असेसमेंट फॉर्म भरा था, असेसमेंट फॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने उससे टारगेट पूछा था कि तुम्हारा टारगेट क्या है, और उसका गोल पूछे, सारा सब कुछ पूछा। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर्ली उसका आ गया कि उसको कितना, मतलब डेली कैलोरी इंटेक करना है, कितना प्रोटीन लेना है, सारा सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, उसका डेली जो कैलोरी इंटेक है 28 से 31 कैलोरी का है। प्रोटीन उसको 106 ग्राम लेना है, कार्ब्स 424 ग्राम लेना है क्योंकि हाइपरट्रॉफी है, और 79 ग्राम उसको फैट लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डाइट स्कोर भी बता देगा, और सप्लीमेंट अगर आप उसको सजेस्ट करते हो तो सप्लीमेंट भी यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। नहीं सजेस्ट करना है तो यहाँ से एडिट में जाओ, और जो सप्लीमेंट नहीं सजेस्ट करने, यहाँ से अनटिक कर दो। तो जितने फूड से प्रोटीन कवर करना होगा, वो फूड से वो उतना कवर करके आपको डाइट चार्ट बन के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डाइट चार्ट दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट में दलिया खाना है, मिड मॉर्निंग स्टे। अब दलिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करेगा, वो स्वैप कर सकता है, अंडे खा सकता है, पोहा खा सकता है, और ओट्स खा सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें ऑप्शन में दी हुई हैं। फिर मिड मॉर्निंग स्टैक है, बनाना 2 मीडियम दिया हुआ है, इस हिसाब से इसमें फल फ्रूट्स वगैरह के दिया हुआ है मिड मॉर्निंग में। अब लंच में यहाँ छोले राइस दिया हुआ है, अब उसको चेंज करना है तो चेंज करके। और ये सारी चीज़ें चेंज कैसे हो रही हैं, वो उसी रेशियो में है जिस रेशियो में यहाँ पे कैलोरी चाहिए, 335 कैलोरी चाहिए। और यहाँ पे स्वैप आइटम देखिए आप, सारे आइटम आपके उसी के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे चलेंगे इवनिंग स्टैक, सत्तू बनाना के डिनर में वाइट रोटीज दी हुई है। यहाँ पे आपका इस तरीके से ये डाइट चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका स्टूडेंट में दिखाई देगा। ये आपका डाइट चार्ट हो गया, आपका वर्कआउट प्लान हो गया। फिर से वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे चलते हैं। सबसे जो मेजर पॉइंट इसका ये असेसमेंट है, असेसमेंट के बाद डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट के बाद आपका, और जो सबसे जरूरी बात है, आप देखिए 10 में से अगर आपके मोहल्ले में 50 लोग रहते हैं, 50 में सिर्फ 5 लोग ही जिम जाते होंगे, बाकी 45 नहीं जाते हैं। तो फिटनेस ट्रेनर क्या करता है ना, वो बेचारा 5 के ही पीछे पड़ा रहता है, 45 को इग्नोर करता रहता है। 45 को इग्नोर करोगे तो कहाँ से फायदा उठाओगे। आप जो जिम जाना चाहता है या जिम जा रहा है उसी के फोकस करे, उसी के पीछे आप मतलब उसी को फॉलो कर रहे हो, और उसी को आप अपने फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स को मतलब उसको क्या कहते हैं देना चाहते हो, ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो उसको ही फॉलो करना है। साथ में साथ जो 45 जो नहीं जा रहे हैं जिम, उनको अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो सोचो वहां से कितनी बड़ी मार्केट है। जिम बहुत कम लोग जाते हैं, है ना, जो नहीं जाते हैं उनको टारगेट कर लिया, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है प्रिस्क्रिप्शन।
अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएगा आपके आपके मोहल्ले में, आपके आस-पास में, आपके जो भी जितने भी हैं, जहाँ पे भी जाइए, आप उसको असेसमेंट करिए, असेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेलनेस प्लान भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तो जो जिम नहीं जा रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे प्लान दिया हुआ है। उसका वेट आ जाएगा, उसका टारगेट जो उसका टारगेट होगा, फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग करना है, कितना बीएमआई है, कितना लीन बॉडी मास है, कितना उसका एक्टिविटी रेशियो है, कितना फिजिक स्कोर, इसमें सब कुछ वही सेम बता देगा जैसे जिम वाले को बता रहा था। और इनका प्लान भी यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे प्लान तैयार करना है, तो जैसे वो कहाँ पे जिम करना चाहता है, घर में जिम करना चाहता है, जो 45 वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, 5 जो जिम जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो घर से कसरत करना चाहता है, या फिर फ्री वेट उसके पास वेट है उससे कसरत करना चाहता है, पार्क में जाके कसरत करता है, या फिर जिम में जाके कसरत करता है। जब जिम वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये होम बॉडी वेट से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 महीने का यहाँ दिया 12 वीक का, तो यहाँ पे जनरेट कर देंगे। ये आपका उनका भी प्लान तैयार हो गया, जो प्लान आपका क्या कहते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ी मार्केट इन्हीं लोग की है। अगर आपको 20 लोग मिलेंगे तो 20 में से सिर्फ एक लोग जिम जाने वाला होगा, 19 लोग जिम नहीं जाने वाले होंगे। तो फिटनेस ट्रेनिंग का सबसे ज़्यादा फोकस आप एक पे करोगे कि 19 पे करोगे? तो 19 वालों को आपको यहाँ से ऑनबोर्ड करने का मौका ये सॉफ्टवेयर दे रहा है, ये पैनल दे रहा है। अब देखो, अब आपने उसका असेसमेंट कर लिया, प्रॉपर असेसमेंट का जैसे मैंने आपको असेसमेंट फॉर्म बताया था वही सेम असेसमेंट इनका भी होगा। अब इनको पूरी एक्सरसाइज पता चल जाएगी, जो भी इनके घर से अपना एक्सरसाइज करते रहें, आपको थोड़ा बहुत फॉलोअप देते रहना पड़ेगा। मंडे को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने रेप करने हैं, कितना मतलब क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे आ जाएंगी। ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, फ्राइडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, ये सब आ जाएगा। फिर इसके बाद इनकी भी डाइट आ जाएगी, इनकी भी डाइट आ जाएगी इसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे इनका मसल जो वहाँ पे, क्योंकि हाइपरट्रॉफी इसका जो टारगेट है, टारगेट 15 किलो वेट बढ़ने का, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से देखो 2628 किलो कैलोरी यहाँ पे भी आ रहा है, 146 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, 340 ग्राम कार्ब्स आ रहा है, 76 ग्राम फैट आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाइट इसने प्रिस्क्राइब करके ऑलरेडी दे दिया है। दलिया खाओ, पनीर खाओ, अच्छा ना लगे दूसरी चीज़ें खाओ। देखो दिखा रहा है 604 कैलोरी, 602 कैलोरी। और मैं सही बोल रहा हूँ कि सेम वही रेशियो पर भी है, क्योंकि आपने अभी तक फिटनेस ट्रेनिंग प्लान उन्हीं को सेल किया होगा जो जिम जा रहे हैं, जिम जाना चाहते हैं, या फिर फिटनेस के लिए एंथुसियास्ट हैं। लेकिन उनको भी तो फोकस करिए जो नहीं जा रहे हैं लेकिन फिट तो रहना चाहते हैं। अगर आपने उनको फोकस कर लिया तो आपके पास क्लाइंट की कभी कमी नहीं रहेगी, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे। तो उसको उसको फोकस करते हुए ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब सोचिए, जो आपके आसपास का जो भी पर्सन है या फिर नोन पर्सन, उसको आप ये चीज़ें बताओगे कि उसको सारी चीज़ें, हेल्थ स्कोर पता चलता है। हेल्थ स्कोर इनको भी बताया जाता है। फिजिक स्कोर यहाँ पे देख लीजिए, इसका फिजिक स्कोर आ गया यहाँ पे 82, रिकवरी इनकी 91 है। इनको भी सारी वही चीज़ें बताई जाएंगी जो जिम वालों को है। तो अगर आप इनको 3000 4000 का प्लान बेचते हो, तो सोचो 19 लोग को प्लान बेचने में फायदा है कि एक लोग को प्लान बेचने में फायदा है। तो ये सपोर्ट आपको ये फिजिक मैनेजर करके देगा। बाकी और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंडिया में बनेगा नहीं आज तक, बनेगा भी नहीं, क्योंकि इतना डिटेल्ड है, इतना आपका बनेगा जाके तब तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जनरेट यहाँ से आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो, प्रिंट करके यहाँ पे उसको प्रिंट करके दे सकते हो। अदरवाइज उसके जो सॉफ्टवेयर है, जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, वहाँ पे आ भी जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। अब जैसे आपने एक असेसमेंट कर लिया, एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान हो गया, 12 वीक का किया था। 12 वीक के बाद अगर आपको उसकी प्रोग्रेस देखनी है कि पहले कितना था बाद में कितना हुआ, तो वो भी यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे बता देगा। जब आप रीअसेसमेंट करोगे, न्यू असेसमेंट करो, पहला पहला आपका प्लान हो जाएगा तो आपको रीअसेसमेंट करना होगा। रीअसेसमेंट के बाद में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बैक करते हैं, फिर से चलते हैं जो मेन डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। खत्म नहीं होगा, इतने सारे फीचर हैं, इतने सारे पैसे कमाने के इसमें आपको लोग के लिए फंक्शन दिए हुए हैं कि आपको ये एक तरीके से आपको हाईटेक बना देगा। आप कहीं भी, आपका क्लाइंट किसी दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी कंट्री में हो, ये क्लाउड बेस्ड आपका सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड आपका हाईटेक सिस्टम है, जिसको आप एक्सरसाइज लाइब्रेरी देखिए। ऐसे एक्सरसाइज लाइब्रेरी आपने शायद ही कहीं देखी होगी। अब यहाँ पे सारी एक्सरसाइज आपकी मसल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई है। जो भी मसल ग्रुप आप यहाँ पे देखोगे, जैसे आपने यहाँ पे मसल ग्रुप देख लिया, ऑल मसल दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे कार्डियो के लिए एक्सरसाइज देखनी है, तो कार्डियो के लिए सारी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। ये देखिए, जितनी भी कार्डियो के लिए एक्सरसाइजेज होंगी, सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसके बाद अगर आपको शोल्डर की एक्सरसाइज देखनी है, शोल्डर शोल्डर के लिए जितनी एक्सरसाइजेज होंगी सब आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका, और यहाँ पे आपको कोई एक्सरसाइज अपनी जोड़नी है तो वो भी आप जोड़ सकते हो। आप अपनी भी एक्सरसाइज यहाँ पे जोड़, जितनी भी, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोड होगा बिकॉज इसमें एक्सरसाइजेज बहुत सारी हैं। और यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है उसका प्रॉपर आपको फॉर्म भी पता चल जाएगा, किस तरह से वो एक्सरसाइज करनी है, कितना उसका लेवल क्या है उस एक्सरसाइज का। जैसे आप किसी एडवांस एक्सरसाइज को किसी बिगिनर को नहीं बताओगे ना, इसीलिए इसमें सबकी टैगिंग करी हुई, किस एक्सरसाइज कौन सी मसल ग्रुप के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए है, किससे करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, कितने सेट करने हैं, कितने रेप करने हैं, कितना रेस्ट लेना है, और फैट लॉस के लिए, मसल गेन्स के लिए किस चीज़ के लिए यूज हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें एक ही जगह पर दी हुई है। ठीक है, तो ये आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
अगर आपको कोई लगता है कि आपको एक्सरसाइज ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका यूएसपी आता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास आपने कोई कोर्स बनाया फैट लॉस का, मसल बिल्डिंग का, उस कोर्स को बनाइए अच्छे से बढ़िया से, उसमें वीडियो बनाइए या फिर जो थ्योरी बनाइए और यहाँ पे अपलोड करिए। उस कोर्स का प्राइस रखिए, जितना भी प्राइस रखना चाहते हैं, 4000, 3000, 2000, 1000, 999, जितना भी रखते हैं ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में सीधे आपको सेल होएगा वो, यहाँ पे आपको पेमेंट आपकी सीधे आपकी यूपीआई आईडी पे मिलेगी। अब यहाँ पे गाइड में जाएंगे, अब जैसे आप ही लोग के लिए यहाँ पे गाइड दिया हुआ है, तो ट्रेनर गाइड में क्या है कि जो भी कैंडिडेट आएगा, क्लाइंट आएगा, तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है, ये एक तरीके से पूरा फिटनेस ट्रेनर कोर्स इसमें दिया हुआ है। फिटनेस ट्रेनर का जो कोर्स है, सब पूरा कोर्स इसमें दिया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने फिटनेस ट्रेनर कोर्स नहीं किया है, तो ये अब आपने कर लिया, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट होएगा, ह्यूमन एनाटॉमी बताई जाएगी, फिर पोस्चर एनालिसिस होएगा, फंक्शनल मूवमेंट होएगा, एक्सरसाइज फॉर्म होगा, इंजरी प्रिवेंशन होएगा, प्रोग्राम डिजाइन होगा, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस होगा, रिकवरी होगा, क्लाइंट कम्युनिकेशन होएगा, फिजिक मैनेजर हेल्प होगा एंड एफएक्यू होगा। तो असेसमेंट देख लेते हैं। असेसमेंट में क्या है कि जैसे क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट आएगा तो आपको उसको क्या करना है, कैसे क्या आपको करना है, तो उसकी पूरी गाइडलाइंस इसमें दी हुई है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें आप देख सकते हैं। आप इसमें जो इमेज है, इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है, क्लाइंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, कैसे पार्क्यू स्क्रीन करनी है, लाइफ स्टाइल असेसमेंट जो मैंने आपको असेसमेंट में वही बताया था, वही चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिटनेस परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे लेना है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये आपके इमेज में भी दिया हुआ है और बाकायदा यहाँ पे थ्योरी भी दी हुई है, तो यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। ये प्रॉपर आपका फिटनेस ट्रेनर कोर्स के लेवल का है। यहाँ पे इसके बाद मेजरमेंट आपको कैसे करना है, कोई क्लाइंट आता है तो उसका कैसे मेजरमेंट करना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, जो फैट परसेंटेज आपको कैसे पता करना है, बायोलिटिकल जो बीपी वगैरह डेक्सा एक्सचेंज होता है, ये तो मतलब लैब में ही होता है, बट सरकमफ्रेंस जो मेजरमेंट होती है वो आप सारे को कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पे बताया है। प्रोग्रेस फोटोज के लिए फोटो कैसे क्लिक करनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं। मतलब इस लेवल का मैं जो आप बता रहे हैं और जो आप देख पा रहे हो, शायद आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके का जो कंपोजिट, एक तरीके से कंपोजिट प्लेटफॉर्म किसी भी ट्रेनर के लिए आज तक यहाँ पे इंडिया में तो नहीं बना है। तो ये आपको अगर मिल रहा है, तो आप जो पीटी कोर्स अभी 4000 का, 5000 का सेल कर रहे हो, वही 10,000 का सेल कर पाओगे, क्योंकि ट्रैकिंग इसमें साइंटिफिक तरीके से होगी ना। और आप भी ट्रैक कर पाओगे, स्टूडेंट भी अपना ट्रैक कर पाए बाकायदा अपने डैशबोर्ड में। ये आपका डैशबोर्ड है और स्टूडेंट का भी डैशबोर्ड। अब इसमें देखिए कैसे मेजरमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे कैसे कितना फीता लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग हो जाएगी, फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स हो जाएगा आपका, गाइडलाइंस को फॉलो करते करते। ठीक है, चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे। लास्ट में इसमें प्रोफाइल दिया रहेगा, तो प्रोफाइल में आपका नाम, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड वासवर्ड जो आपको आईडी मिलेगी, आईडी आपको यहाँ से मिलेगी। इसी आईडी के यूज से आप अपना सारे क्लाइंट मैनेज करो। कैसे मैनेज करोगे, मैंने आपको पूरे आपके बता दिए। इसमें आपका असेसमेंट से लेके, डाइट प्लान से लेके, एक्सरसाइज प्लान से लेके, वर्कआउट प्लान से लेके, ट्रांसफॉर्मेशन से लेके, आपके जो फिटनेस कोर्सेज से लेके, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो जिस तरीके से कैसे ये काम करेगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है। इसके साथ ही साथ जब आप किसी स्टूडेंट को यहाँ से जोड़ोगे, न्यू क्लाइंट पे जाओगे, तो न्यू क्लाइंट पे जैसे ही आप स्टूडेंट को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, नाम भरना है, उसकी ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर, और जो डिटेल्स यहाँ मांगी गई है, मेंबरशिप कितने से कितने, आप मेंबरशिप का अपने हिसाब से जो भी आप फीस डिसाइड करोगे, वो फीस भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जो भी आपको फीस लेनी है, यहाँ पे फीस रखते हो, 4000, 5000, जो भी फीस यहाँ पे रख सकते हो। और जो एडमिशन फीस चाहिए जिम के लिए, बस अपने पीटी कोर्स के लिए जो भी फीस रखना चाहते हो, जो भी आप प्लान के लिए जो भी टाइमिंग डिसाइड कर रहे हो, टाइमिंग डिसाइड कर सकते हो। यहाँ टाइमिंग डिसाइड करके फिर यहाँ पे आपका पासवर्ड, आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ईमेल आईडी उसकी ईमेल आईडी हो जाएगी, पासवर्ड आप यहाँ से जनरेट करके अपने स्टूडेंट को दे दोगे, वो अपना वहाँ से डैशबोर्ड फिर मैनेज करता रहेगा। ये चीज़ें आपको फिजिक मैनेजर दे रहा है, तो इससे जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ जो भी यहाँ से जुड़ेगा, उसको ऑल ओवर इंडिया फिजिक मैनेजर की तरफ से बहुत सारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स लगती हैं, वर्कशॉप लगती हैं हर जगह, जिनसे हम लोग का कोलेबोरेशन होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पार्टनरशिप्स होती है, फ्रेंचाइजी होती है। तो इस नेटवर्क से जुड़िए, फ़ायदा आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन पर्सन और जुड़ते हैं फिजिक मैनेजर से।